भूतिया हवेली का खौफनाक रहस्य। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, सुनसान, वीरान और कोई भी उसकी तरफ हिम्मत नहीं करता। कहते थे वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। मगर रमेश और उसके दोस्त इस बात को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब बकवास है, रमेश ने हंसते हुए कहा। उसके दोस्तों ने चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो आज की रात हवेली में अकेले गुजार कर दिखा। रमेश ने ठान लिया कि वह इस डर को झूठा साबित करेगा। रात के ठीक 12 बजे वह टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। तेज हवा चलने लगी और दीवारों पर टंगी धूल से भरी तस्वीरें कांपने लगीं। अचानक एक कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर एक फटी हुई तस्वीर लटकी थी, जिसमें एक आदमी खून से सना खड़ा था। जैसे ही रमेश ने उसे ध्यान से देखा, तस्वीर का चेहरा अचानक उसकी तरफ घूम गया। रमेश पीछे हटने ही वाला था कि किसी ने उसके कान में सरसराहट की, तू भी फंस गया। उसका खून जम गया। उसने तेजी से चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी कमरे की छत से एक औरत उल्टी लटक रही थी, बिना आंखों के। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। वह धीरे धीरे हंसने लगी। रमेश ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का फर्श गीला और चिपचिपा हो गया था खून से। उसके पैर फिसले और वह नीचे गिर पड़ा। अचानक चारों तरफ से सड़े गले हाथ जमीन से निकलने लगे और उसे खींचने लगे। बचाओ! वह चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई। अंधेरे में उसे किसी की लाल चमकती आंखें दिखीं। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थीं। रमेश का शरीर सुन्न हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह उसके दोस्त हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन रमेश का कोई निशान नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च और मोबाइल पड़ा था। मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें कोई धीरे धीरे हंस रहा था और फुसफुसा रहा था, अब ये हवेली इसे नहीं छोड़ेगी।